तो भाई लोग कल की मूवी के मेकर्स जो अपनी मूवी को प्रमोट करने के लिए जो प्रमोशनल टेक्निक्स अपना रहे हैं उनको देखकर लगता है कि अगर मूवी का बजट 500-600 करोड़ हो तो सीरियस होना ही पड़ता है। और यही एग्जांपल हम आरआरआर के टाइम पर भी देख सकते थे, है ना। मैंने जितना इंडियन मूवीज को फॉलो किया है मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ इंडियन सिनेमा में ऐसी 2 ही मूवीज है जिनको की प्रमोट करने के लिए मेकर्स, एक्टर्स, डायरेक्टर्स सभी ने मिलकर पूरी जान लगा दी हो। ऐसी 2 ही मूवीज है और आप जानते हैं वो 2 मूवीज कौन सी है। एक तो ये कल की 2898 एडी और एक अपने राजा मौली जी की आरआरआर। खैर नाग अश्विन जी अपनी मूवी कल की 2898 एडी को प्रमोट करने के लिए कोई भी स्ट्रेटेजी बाकी नहीं छोड़ रहे। पहले तो उन्होंने अपनी मूवी से कार को अनाउंस करने के लिए पूरा एक इवेंट रखा और डेफिनेटली आप लोगों ने बुज्जी का इंट्रोडक्शन वीडियो तो देखा ही होगा। मैंने वीडियो भी बनाया है उसका, जिसकी की लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। लेकिन भाई लोग अभी आने वाली है एक एनिमेटेड सीरीज बाय नाग अश्विन जी। अब एनिमेटेड सीरीज इसी मूवी के डायरेक्टर क्यों बना रहे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जब इस ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है इस एनिमेटेड सीरीज का। हाँ यार मुझे नहीं लगता कि नाग अश्विन जी ने बैठ कर इस सीरीज को एनिमेट किया होगा, लेकिन विजन और डायरेक्शन तो इनका ही है ना। उनकी इमेजिनेशन के लिए उनको ये क्रेडिट तो मिलना जरूरी था ही। तो चलो बात कर लेते हैं इस 1 मिनट 40 सेकेंड के ट्रेलर की। वैसे है तो 1 मिनट 30 सेकेंड का, 10 सेकेंड के तो सिर्फ क्रेडिट्स ही हैं, लेकिन वो कोई नई बात नहीं है, वो तो हमें हर किसी में देखने को मिलता है। ठीक है तो चलो फिर शुरू करते हैं ब्रेकडाउन को। और हमारे फ्यूचर का क्या भैरवा? ट्रेलर की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलते हैं 2 क्रेडिट्स। एक तो है विजयानदी एनिमेशन और उसके नीचे वाला काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ग्रीन गोल्ड एनिमेशन। अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसी ग्रीन गोल्ड एनिमेशन ने छोटा भीम को एनिमेट किया था। हाँ वैसे तो छोटा भीम ऐसे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनिमेटेड सीरीज नहीं थी, लेकिन फिर भी यार वो हमारे बचपन का हिस्सा तो थी ना, और इसीलिए क्रेडिट्स में ग्रीन गोल्ड का नाम सुनकर मेरी तो आंखें भर आई। अब भाई लोग ग्रीन गोल्ड से आगे बढ़े तो हमें पता चलता है कि कल की 2898 एडी इस मूवी के मेकर्स ने अपनी मूवी के जॉनरा को फाइनली एक अच्छा सा नन्ना सा मुन्ना सा नाम दे दिया है, इंडिया फर्स्ट माइथो साईफाई मूवी। व्हाट अ नेम। वैसे मुझे तो पर्सनली काफी ज्यादा अच्छा लगा है कि इन्होंने अपनी मूवी का एक अलग ही जॉनरा बना लिया है और उसको इतना अच्छा सा नाम भी दिया है। लेकिन क्या ये नाम कंट्रोवर्शियल नहीं है? कुछ लोग इसको लेकर कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इफ यू नो यू नो। वैसे मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा वरना लोग मुझे पे नहीं, छोड़ो ठीक है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि कोई भी कंट्रोवर्सी ना हो इसको लेकर, क्योंकि जो कल की 2898 एडी के मेकर्स है उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत की है इस मूवी पे, और अभी जितना भी प्रमोशनल कंटेंट इन्होंने डाला यूट्यूब और सारी जगहों पर वो काफी ज्यादा ही प्रॉमिसिंग लग रहा है। और अगर ये मूवी के साथ भी वो बॉयकॉट वाला हुआ ना तो मैं तो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि पहली बार इंडियन हिस्ट्री और फ्यूचर को लेकर इतनी बढ़िया और इतनी मस्त एकदम टॉप नॉच मूवी बनने जा रही है, तो फिर क्यों ही खराब करे इसे। आई होप यू ऑल आर एग्री विथ मी, और एग्री नहीं करते तो जाके गणपत देख लो। चलो छोड़ो, मैं अपनी जिंदगी के उस डार्क फेस में फिर से नहीं जाना चाहता। हम बात करते हैं इस ट्रेलर पर। जैसा कि हमें बताया गया था कि जो एनिमेटेड सीरीज आने वाली है उसके बाद रियल कल की मूवी की स्टोरी स्टार्ट होगी, तो हाँ बिल्कुल ये सही है। भाई लोग इस सीरीज की टाइमलाइन होने वाली है 2896 एडी, और कैन यू बिलीव इट, ये मूवी कहाँ पर सेट होने वाली है? काशी में। इस सीन में हमें यहाँ पर जो बड़ी सी फ्यूचरिस्टिक सी बिल्डिंग देखने को मिल रही है ना, वहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे तो हमें मंदिर भी देखने को मिलते हैं। हाँ ये मंदिर थोड़ा ज्यादा इंग्लिश हो गया, टेम्पल देखने को मिलते हैं। ठीक है, कल की 2896 एडी का मतलब है कि इसके 2 साल बाद यानी कि कल की 2898 एडी की स्टोरी देखने वाली है हमें मूवी में। और अगर भाई कल की 2898 एडी इस पूरी मूवी का जो सेटअप है वो अगर काशी में रहा तो भाई देखने का अलग ही एक्सपीरियंस होगा यार। लेकिन अभी जो सीरीज आ रही है इस मूवी से उसका जो पूरा सेटअप है वो काशी में दिखाया जाने वाला है ना, तो अब उसी को लेकर खुश होते हैं। मूवी का मूवी में देखेंगे, है ना। वैसे इस पूरे ट्रेलर में फोकस किया गया है बुज्जी और भैरवा की बॉन्डिंग पर, जो कि हमें देखने में काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। इस ट्रेलर के एक सीन में भैरवा बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है बुड्ढे। नहीं ये नहीं, वो बोलता है कि मैं चला फिर उस कॉम्प्लेक्स में। अब यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स क्या है? क्या वो कोई बड़ी सी जगह है इस फ्यूचरिस्टिक सी दुनिया में? हो भी सकता है। वैसे भैरवा बात कर रहा था उस फ्यूचरिस्टिक सी बिल्डिंग की जहाँ पर कि आसपास हमें मंदिर देखने को मिल रहे थे ना, उसकी। अब देखने से तो ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में जितने भी जो आम लोग होंगे उनका सपना होगा उस कॉम्प्लेक्स में जाने का, क्योंकि वहाँ पर सभी बड़े लोग रहते होंगे ना। अब भाई लोग ये काइंड ऑफ कुछ सुना सुना सा लग रहा है, लेकिन मैं इसको कॉपी बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। अभी सीरीज को आने देते हैं फिर ही पता चलेगा ना। एक ट्रेलर से इसको कॉपी बोलना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। लेकिन अगर हमें ऐसा दिखाया गया कि भैरवा किसी लड़की के चक्कर में उस कॉम्प्लेक्स में जाना चाहता है,
भगवान से दुआ करो कि ऐसा हमें देखने को ना मिले। मुझे नाग अश्विन जी पे पूरा भरोसा है और आपको भी होगा। लेकिन भाई लोग यहाँ पर इस ट्रेलर को देखकर काफी सारे सवाल भी आते हैं मेरे मन में। देखो यार, यहाँ पर जो टाइमलाइन चल रही है वो है 2896 की। इस सीरीज में हमें भैरवा और बुज्जी एक साथ दिखने वाले हैं और यहाँ पर जो भैरवा है वो उस गाड़ी को ढूंढ रहा है और उस गाड़ी का यूज करके वो कॉम्प्लेक्स में जाना चाहता है और वो इस गाड़ी को ढूंढ भी लेता है क्योंकि इसके साथ एक्शन करता हुआ भी दिखाई दे रहा है ना हमें यहाँ पर। तो फिर जो रियल मूवी है यानी कि कल की 2898 AD, उस मूवी में भैरवा क्या करने वाला है, क्योंकि इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में तो हमें ये देखने को मिला था ना कि उसको बुज्जी मिली थी कहीं से और फिर वो बुज्जी के लिए पूरी एक कार तैयार कर रहा है, वो खुद ही बना रहा था, ऐसा हमें देखने को मिल रहा था। ठीक है, अब भाई लोग इसके दो आंसर्स हो सकते हैं। या तो हमें सीरीज की एंडिंग में ये दिखाया जाए कि भैरवा ने बुज्जी को खो दिया है कहीं पर, या फिर किसी वजह से बुज्जी उससे रूठ कर चली गई है, क्योंकि बुज्जी का कैरेक्टर हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है ना, फनी टाइप। और या फिर ऐसा हो सकता है कि कल की 2898 AD इस मूवी की स्टार्टिंग यानी कि इस मूवी की टाइमलाइन की स्टार्टिंग होगी कल की 2896 के AD से। अब भाई लोग इन दो आंसर्स के बाद मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ इस पूरे ट्रेलर की। इस ट्रेलर को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मूवी में हमें ऐसा दिखाया जा सकता है कि बुज्जी फोर्थ वॉल ब्रेक करती है डेडपूल की तरह। और ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर एक डायलॉग को नोटिस किया है। इतने सालों से वेट किया है मैंने इस प्रमोशन का,